एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जो भी प्रश्न है वह मुझसे पूछ सकते हो। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं इतना दुखी क्यों हूँ? मैं हर समय परेशान रहता हूँ। मुझे जीवन के अंदर कोई सारी नजर नहीं आता। बुद्ध कहते हैं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि दुख है कहाँ? वह व्यक्ति कहता है, मेरे भीतर है बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारा दुख किसका है? वह व्यक्ति कहता है, मेरा दुख है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वह व्यक्ति थोड़ा चौंकता है। बुद्ध, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पता कर ही सकते हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। बुद्ध कहते हैं, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूं? तुम किसी और के भरोसे बैठे हुए हो कि वह तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूं, इसलिए तुम्हारे दुख का निवारण कर सकता हूं। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हूं, बस मेरे भीतर कोई प्रश्न, कोई उलझन नहीं है। जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, जब तुम्हारे भीतर की उलझन खत्म हो जाएगी, तो तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मैं दुखी क्यों हूं। एक पुष्प सुबह को कली होता है और दिन के मध्य में वह खिलता है। शाम होते होते मुरझा जाता है और गिर जाता है। यदि पुष्प यह सोचे कि मैं शाम होते होते मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो वह खिल ही ना सकेगा, वह सुगंध फैला ही ना सकेगा। ठीक उसी तरह यदि तुम यह सोचते हो कि जीवन में केवल दुख ही है और तुम दुख को ही देखते हो, तो तुम सुख को कैसे जानोगे? अभी भी इसी क्षण में ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, लेकिन तुम उन्हें देख ही नहीं रहे। यही तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी वजह है। अगर तुम उन कारणों को देख पाओ जिनके कारण तुम अभी हंस सकते हो, जिनके कारण तुम अभी खुश हो सकते हो, तो तुम जीवन को जान पाओगे। अभी तुम जिस भी समस्या में हो, जितने भी दुख में हो, निर्णय तुम्हारे ही हाथ में है। कोई तुम्हारे निर्णय को तुमसे नहीं छीन सकता, कोई तुम्हारी सोच को नहीं बदल सकता, केवल मार्ग बता सकता है। उस पर चलना या ना चलना पूरी तरह से तुम्हारे ही हाथ में है। वो व्यक्ति कहता है, परंतु बुद्ध उसे बीच में रोकते हुए कहते हैं, यदि इसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारी कोई भी समस्या एक छोटे से तिनके से भी छोटी होगी या होगी ही नहीं। वह व्यक्ति कहता है, ये बात तो एकदम सत्य है बुद्ध, परंतु मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। बुद्ध कहते हैं, यह भी एक मोह है। मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं जो चाहने से आए, वह तो बस आती है। उसे तो सिर्फ स्वीकारा जा सकता है। यदि तुम ये देख पाओ कि मृत्यु अटल है और जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, तो तुम एक स्थिरता के साथ जीवन जी सकोगे। तभी तुम जान सकोगे कि तुम्हारे दुख का क्या निवारण है। मेरे शब्द केवल दिशा दिखा सकते हैं। यदि तुम ये सोचो कि मेरे शब्दों से ही तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे शब्द केवल मार्ग बता सकते हैं, उस पर चलना तुम्हें स्वयं होगा। हमारे जीवन में भी यही सबसे बड़ी गलती है। हम सुनते बहुत कुछ है, समझते बहुत कुछ है, जानते बहुत कुछ है, पर उन सभी चीजों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। जानकर भी उन्हें अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पाते। यदि बदलाव चाहते हो तो अभी इसी क्षण में उन सुखों को देखना होगा जो हमारे जीवन में पहले से मौजूद है। जब हम सुख को देखेंगे, तब हमें एहसास होगा कि जीवन में केवल दुख ही नहीं बल्कि सुख भी है। और जब हम सुख और दुख दोनों को देख पाएंगे, तो हम जान पाएंगे कि न सुख हमें बहुत अधिक खुश कर सकता है और न ही दुख हमें बहुत अधिक परेशान कर सकता है। तब हम इन दोनों से ऊपर उठ पाएंगे और तब हमें जीवन की वास्तविकता समझ आएगी। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही होगा। एक बार सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना से कहते हैं, चन्ना, मैं नगर भ्रमण करना चाहता हूं। तुम रथ निकालो और हम अभी नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। चन्ना राजा शुद्धोधन का नियम जानता है कि उनकी आज्ञा के बिना सिद्धार्थ को कुछ भी नया नहीं दिया जा सकता। युवराज, हम नगर भ्रमण के लिए अवश्य चलेंगे,
परंतु उससे पहले आपको महाराज की आज्ञा लेनी होगी। सिद्धार्थ कहते हैं, अवश्य, मैं महाराज की आज्ञा लेकर अभी आता हूं। सिद्धार्थ अपने पिता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, पिताश्री, क्या मैं नगर भ्रमण के लिए जा सकता हूं? सिद्धार्थ की बात सुन राजा शुद्धोधन सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि सिद्धार्थ को कोई ऐसी चीज न दिख जाए जिससे उन्हें दुख पहुंचे। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तब असित मुनि राजमहल पधारे थे। जब असित मुनि से सिद्धार्थ को आशीर्वाद देने के लिए कहा गया तब उन्होंने राजा शुद्धोधन से कहा था, तेरे पुत्र को किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है राजन, ये तो दुनिया को आशीर्वाद देगा क्योंकि यह भविष्य में एक महान संत बनेगा। ये बात सुनकर राजा शुद्धोधन बहुत परेशान हो गए थे और तब से ही उन्होंने पूरी कोशिश की कि सिद्धार्थ को कोई भी ऐसी चीज न दिखे जिससे उनके मन में पीड़ा पैदा हो, जिससे उनके मन में दुख उत्पन्न हो। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को भी एक महान योद्धा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरे प्रयास किए कि सिद्धार्थ को कोई भी दुख नजर ना आए। उन्होंने एक नई नगरी का भी निर्माण करवाया था जिसमें सभी वृद्ध और रोगियों को भेज दिया गया था। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए वे सिद्धार्थ को आज्ञा दे देते हैं। और जैसे ही सिद्धार्थ वहां से जाते हैं, राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं, ध्यान रखना, जहां जहां सिद्धार्थ का रथ जाए वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिससे सिद्धार्थ सोच में पड़ जाए। उसे हर व्यक्ति खुश नजर आना चाहिए, उसे हर व्यक्ति युवा नजर आना चाहिए। कोई भी वृद्ध व्यक्ति या रोगी उसके सामने ना आए। मंत्री राजा की आज्ञा सुनकर नगर में जाता है और सभी लोगों से कहता है, आज युवराज सिद्धार्थ भ्रमण के लिए आ रहे हैं, कोई भी उन्हें उदास न दिखे। सब उन्हें देखकर मुस्कुराएंगे और कोई भी वृद्ध उनके सामने नहीं आएगा। कुछ दूर नगर में चलने के बाद चन्ना सिद्धार्थ से कहता है, युवराज, अब हमें वापस चलना चाहिए। सिद्धार्थ कहते हैं, रुको चन्ना, यहाँ देखो कितने लोग खुश नजर आ रहे हैं, सब लोग हंस खेल रहे हैं, गा रहे हैं, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। युवराज, अब हमें वापस चलना चाहिए, देर हो रही है। सिद्धार्थ कहते हैं, चन्ना, देखो जरा वे लोग कितने प्रेम से कार्य कर रहे हैं, सब लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, कुछ दूर और चलो। चन्ना सिद्धार्थ की आज्ञा मानता है और आगे चलता है। युवराज, अब हमें वापस चलना चाहिए, देर हो रही है। सिद्धार्थ कहते हैं, चलो ठीक है, महल की ओर रथ घुमा लो। जैसे ही चन्ना रथ घुमाता है, सिद्धार्थ को एक व्यक्ति नजर आता है। एक बूढ़ा व्यक्ति एक डंडे के सहारे चल रहा होता है, उसकी कमर झुकी हुई होती है। सिद्धार्थ चन्ना से कहते हैं, रथ रोको। चन्ना रथ रोकता है। सिद्धार्थ पूछते हैं, ये व्यक्ति कौन है और ये ऐसे क्यों चल रहा है? सिद्धार्थ पहली बार किसी वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, इसलिए उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। चन्ना सच बोल देता है, युवराज, ये एक वृद्ध व्यक्ति है। सिद्धार्थ पूछते हैं, वृद्ध? ये वृद्ध क्या है? चन्ना कहता है, ये जीवन की एक अवस्था है जो हर व्यक्ति को आती है। सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या यह अवस्था मुझे भी आएगी? इतना सुनकर सिद्धार्थ कुछ क्षण के लिए एकदम टूट से जाते हैं और रोने लगते हैं। चन्ना उनसे पूछता है, युवराज, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? सिद्धार्थ कहते हैं, क्या यही जीवन की सच्चाई है? चन्ना कहता है, नहीं सिद्धार्थ, यह भी कभी आपकी तरह युवा था, यह भी कभी आपकी तरह रूपवान था, परंतु समय के आगे किसकी चलती है? सिद्धार्थ कहते हैं, क्या हमें रूप और यह सौंदर्य इसलिए मिलता है कि हम अंत में इस तरह का जीवन व्यतीत करें? सिद्धार्थ के आंसू नहीं रुक रहे होते। चन्ना उन्हें समझाने का प्रयास करता है, परंतु सिद्धार्थ पूरी तरह से टूट जाते हैं और वहीं से उनकी शुरुआत होती है वैराग्य की ओर बढ़ने की।